हम आ चुके थे कहां पे, रूल नंबर 9 पे। 8 रूल में पहले करा चुकी हूं। आज से हम क्लास को शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 9। हर बच्चे को समझ में आएगा, चाहे उसका पहला दिन है, दूसरा है या तीसरा है, समझ में आएगा। क्योंकि वर्ब का पार्ट समझने के लिए बस बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक मैंने सारा रिपीट कर दिया, तो अब हम करते हैं फ्यू और लिटिल। आ जाओ बोर्ड पे, देखो रूल नंबर 9 कह रहा है इंग्लिश के सेंटेंस में फ्यू हो सकता है, ए फ्यू हो सकता है या द फ्यू हो सकता है, या फिर इंग्लिश की लाइन में लिटिल हो सकता है, ए लिटिल हो सकता है या द लिटिल हो सकता है। अगर इसमें से कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, फ्यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और वर्ब को भी प्लूरल रखता है, जबकि लिटिल हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल को, यानी जिन चीजों को नहीं गिन सकते ना उन्हें दिखाता है लिटिल, इसलिए सिंगुलर माना जाता है। और इसकी वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। यानी कि जहां पे भी हमें इंग्लिश के सेंटेंस में इसमें से कुछ दिखाई देगा, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू में से, तो हम वर्ब लेके चलेंगे सिंगुलर। हमें अगर इसमें से दिखाई देगा, अगर हमें दिख रहा है लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल में से, तो हम वर्ब लेके चलेंगे। तो हमारा क्या काम हो गया, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू को पहचानना, वर्ब प्लूरल लगाना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को पहचानना और वर्ब को सिंगुलर लगाना। जैसे कि मैंने कहा, हाँ फ्यू बहुत कम, ए फ्यू थोड़ा और द फ्यू ज्यादा। सही मायनों में अगर मैं समझाऊं तो फ्यू और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब नहीं है, यही मान लो, है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा कम। ए फ्यू और ए लिटिल होता है थोड़ा बहुत। कोई बच्चा कह रहा है मुझे तो इंग्लिश ना बराबर समझ में आती है, तो बोल रहा है लिटिल। बोला थोड़ी बहुत समझ में आती है, थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो ए लिटिल। अनकाउंटेबल चीज है ना, इसलिए ए लिटिल। थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने इंग्लिश की, ए फ्यू। ना बराबर बुक्स पढ़ी है मैंने इंग्लिश की, तो फ्यू। तो जहां ना बराबर कहना हो फ्यू और लिटिल, जहां थोड़ी बहुत कहनी हो ए फ्यू और ए लिटिल, और जहां ये कहना हो ना जितना भी है ठीक है, जितने भी इंग्लिश आती है ना बहुत है, जितने भी किताबें पढ़ी है ना बहुत है, अगर ऐसा कहना है जितना भी कहना है, तो उस लॉजिक से आपका हो सकता है द फ्यू और द लिटिल। पर ये मैं पढ़ाती हूँ एडजेक्टिव में, एक बच्चे ने कमेंट में लिख दिया तो मैं एक्सप्लेन करने लग गई। यहाँ तो मेरा फोकस सिर्फ वर्ब पे है ना फिलहाल, जब एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी ना वहां बहुत डिटेल से एग्जांपल के साथ बताऊंगी। आज आप ये मानिए कि फ्यू और फ्यू देखना है, वर्ब को प्लूरल चलाना है, लिटिल अ लिटिल देखना है और वर्ब को सिंगुलर चलाना है। आओ अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं बच्चों। आइए, पीपल लिख रहा है, पीपल। पीपल शब्द तो होता ही हमेशा प्लूरल है, जिन बच्चों को नहीं पता, पीपल तो होता ही हमेशा प्लूरल है, तो आंसर बन गया फ्यू। अब लिटिल को अगर हम सिंगुलर मान रहे थे तो हमें आंसर लेना है इज। आई हैपन टू लाइक स्पाइडर्स, मतलब मुझे स्पाइडर्स एकदम से पसंद आने लगे, बट डैश अदर्स एग्री विथ मी। अब अदर्स लिख रहा है तो फ्यू। अब स्पाइडर्स भी किसको पसंद होते हैं, कुत्ते पसंद हो, बिल्ली पसंद हो, कबूतर पसंद हो, और क्या क्या भाई, शेर चीते पसंद हो। स्पाइडर को भी कौन पसंद करता है, स्पाइडर समझते हो ना आप सब। कह रहा है मुझे स्पाइडर पसंद है, और साथ में क्या बोल रहा है, बड़े कम लोग इस बात से एग्री करते हैं, मैं भी नहीं करती। स्पाइडर कोई पसंद आने की चीज है ना बच्चों, स्पाइडर तो डर के भागने की चीज है। चलिए मजाक की बात एक तरफ रखते हुए, अदर्स जो है ना वो इशारा दे रहा है हमें प्लूरल का, इसलिए मैं ले रही हूँ फ्यू। टाइम हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ये बात मेरी बात गांठ मार लेना, कोई नया बच्चा है तो या पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुन लो। टाइम और मनी अनकाउंटेबल होते हैं, यानी सिंगुलर होते हैं। मनी को भी अनकाउंटेबल, नाउन, नाउन यानी किसी चीज का नाम, और समय को भी अनकाउंटेबल माना गया है। बेटा एक सिंपल बात बताती हूँ, हर वो चीज जिसे मापा नापा या तोला जाता है वो अनकाउंटेबल है। हर वो चीज जिसे मापा नापा या तोला जाता है वो अनकाउंटेबल है। हर वो चीज जिसे मापा नापा या तोला जाता है वो, चावल तोल के भाव आते हैं, अनकाउंटेबल है। दूरी मापी जाती है, अनकाउंटेबल है। उसी तरीके से धन भी मापा जाता है रुपीज में, समय मापा जाता है, समय मापा जाता है मिनट सेकंड और आवर्स में, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। हर वो चीज जो मापी जाती है जो अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर मानी गई है, और सिंगुलर मानी गई है तो फ्यू नहीं लग सकता, क्या लगेगा, लिटिल लगेगा। यहां कह रहा है फ्यू कार्स, कार्स तो सीधा सीधा इशारा कर रही है बहुत सारे, बहुत सारे यानी कि आर हो गया, बहुत सारे यानी कि आर हो गया। इस रूल का मेन फोकस है देयर और इट पे, यानी हर वो इंग्लिश का सेंटेंस जो देयर से शुरू हो रहा है, हर वो इंग्लिश का सेंटेंस जो इट से शुरू हो रहा है,
हर वो सब्जेक्ट जो किससे, हर वो सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहा है, इट से। बात मेरी सुनना ध्यान से। देयर है शरीफ आदमी और इट है गुंडा आदमी। ठीक है, याद करने के लिए तरीका दे रही हूं बस। देयर है शरीफ आदमी और इट है गुंडा आदमी। देयर को हम शरीफ आदमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देयर कह रहा है मैं सामने वाले के हिसाब से बदल जाऊंगा। शरीफ लोग कौन होते हैं? एक बार डांटो सीधे सीधे चलें, सिर्फ घूर के देखो उतने में भी सुधर जाएं, तो उन्हीं को तो शरीफ कहते हैं। तो देयर है शरीफ, वो कहता है जैसा मेरा सब्जेक्ट लिख दोगे ना मैं तो वैसी वर्ब ले लूंगा, जैसा मेरे को सब्जेक्ट दिखाओगे मैं तो वैसी वर्ब ले लूंगा। तो देयर है शरीफ आदमी, इट है गुंडा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, गुंडा ढूंढना पड़ेगा हिंदी में कैसे लिखोगे। वैसे गुंडे को गुन्स भी कहते हैं और हुलीगन्स भी कहते हैं, दोनों को गुंडा कहते हैं हिंदी में। तो देयर है शरीफ, इट है गुंडा। और देयर शरीफ क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि वो कह रहा है मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, जैसा मेरे को सब्जेक्ट दे दोगे ना मैं तो वैसे ही वर्ब में काम चला लूंगा। लेकिन इट कह रहा है मैं हूं गुंडा, मैं चलूंगा अपनी मन मर्जी करूंगा, अपनी चलाऊंगा, अपनी सुनूंगा, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और इट कह रहा है मेरा सब्जेक्ट जाए भाड़ में, अपने को कोई मतलब नहीं सब्जेक्ट से, मैं तो हमेशा अपनी वर्ब अपने हिसाब से यानी कि सिंगुलर लूंगा। इट है बहुत बड़ा गुंडा, कह रहा है मेरे को सब्जेक्ट से मतलब नहीं है भाई, मेरे को डांट लो, कूट लो, पीट लो, धमका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी वर्ब को सिंगुलर लूंगा। जबकि देयर कह रहा है जैसा सब्जेक्ट लिखोगे ना उसके हिसाब से ढल जाऊंगा। सब्जेक्ट सिंगुलर लिखोगे सिंगुलर वर्ब ले लूंगा, सब्जेक्ट प्लूरल लिखोगे प्लूरल वर्ब ले लूंगा। इट कह रहा है सब्जेक्ट कैसा भी लिख लो अपने सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। इट गुंडा है ना, देखो ऐसे होते हैं गुंडे, मेरी चलेगी मेरी। तो ऐसे ही इट कह रहा है कि मैं चलाऊंगा अपनी, और मैं अपनी चलाऊंगा का क्या मतलब है? इट कह रहा है सब्जेक्ट मेरे साथ सिंगुलर लिख लो, सब्जेक्ट मेरे साथ प्लूरल लिख लो, मैं तो एक ही वर्ब लूंगा हर केस में सिंगुलर, मैं तो एक ही वर्ब लूंगा हर केस में सिंगुलर। ध्यान से देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, जो मैंने अपडेट कर रखी है उसमें लिख रखा है, ध्यान से देखो। अगर देयर के साथ काउंटेबल नाउन होगा यानी ऐसी किसी चीज का नाम होगा जिसे आप गिन सकते हो, तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। देयर कैसा चल रहा है? सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ऐसे ही अनकाउंटेबल में वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल अभी तो समझाया था जिसे गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते वो कैसा माना जाता है? सिंगुलर। जबकि इट क्या कह रहा है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, वर्ब तो मैं अपनी हमेशा कैसी लूंगा? सिंगुलर। वर्ब तो मैं अपनी हमेशा कैसी लूंगा? सिंगुलर। तो देयर से लाइन शुरू होते ही तुम सबको ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इट से लाइन शुरू होते ही तुम्हें सब्जेक्ट नहीं देखना है, आप सबको सिर्फ सीधी सीधी क्या देखनी है? वर्ब देखनी है कि पक्का कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। आओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाती हूं, आंसर्स बता रही हूं, आइए। देयर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, तो एक एग की बात हो रही है, इज। एक आदमी और एक औरत, दो लोग हो गए इसलिए आर। एक कप की बात हो रही है इसलिए इज। बुक्स की बात हो रही है इसलिए आर। सॉरी मैंने देयर की तो देयर समझ के पढ़ा दिया, जबकि इट कह रहा है भाड़ में जाए बुक्स की बात हो किसी की भी हो, मैं तो गुंडा हूं, मैं तो वर्ब लूंगा सिंगुलर हमेशा। तो इसका आर नहीं, मैं देयर वाली भावनाओं में आंसर देगी, इसका आंसर है इज। इसी तरीके से ये वाला इट भी इशारा कर रहा है मेरे को आंसर लेना है इज। तो इट देखते ही वर्ब सिंगुलर, और देयर के केस में सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ये देखो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ एग की बात हो रही है, यहाँ एक आदमी और एक औरत की, और यहाँ पे कप की। जबकि इट के केस में सिंगुलर लेना है सीधा, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो। ये रूल कह रहा है अगर आप एंड की मदद से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ोगे, एंड की मदद से जुड़ेंगे कितने? दो सब्जेक्ट। एंड की मदद से कितने सब्जेक्ट जुड़ेंगे? दो। जैसे हमने कहा नेहा एंड शारदा, देखो क्या कहा हमने? नेहा एंड शारदा। शारदा का नाम याद हो गया है, चैट बॉक्स में पूरी एक्टिव रहती है शारदा, इसलिए शारदा का नाम पक्का पक्का मुझे याद हो गया है। तो नेहा एंड शारदा, वर्ब लगाएंगे प्लूरल। ये रूल कह रहा है कि जहां भी एंड की मदद से दो सब्जेक्ट को जोड़ो ना,
तो वर्ब प्लूरल लगाना। और कॉमन सेंस भी तो कह रही है, नेहा और शारदा कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी ही। तो जहां पे 2 लोग जुड़ेंगे एंड से, 2 नाम जुड़ेंगे, 2 नाउन जुड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे, कुछ कह लो, वर्ब आएगी प्लूरल। ये कॉमन सेंस है। तो पेपर में पता है एग्जामिनर क्या करेगा? कॉमन सेंस से अलग वाली सेंस का क्वेश्चन पूछेगा। अभी वो क्या है? वो ये है कि एंड तो लिखेगा, ध्यान मेरी तरफ रखना, भटक मत जाना, नहीं तो चूक जाओगे कॉन्सेप्ट से। एंड तो लिखेगा लेकिन नाउन रखेगा दोनों तरफ कॉमन। कैसा नाउन लिखेगा? कॉमन। अगर आप में से किसी को कॉमन नाउन नहीं पता है तो नाउन का मतलब किसी चीज का नाम और कॉमन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, यानी कोई एक ऐसा नाम जो उस जैसे सबको दिया जा सकता हो। जैसे मेरी तरह हर पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है, टीचर कहलाता है, कॉमन नाउन है। आपकी तरह हर सीखने वाला विद्यार्थी कहलाता है, स्टूडेंट कहलाता है, कॉमन नाउन है। लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज पेन कहलाती है, कॉमन नाउन है। समय देखने के लिए घड़ी इस्तेमाल की जाती है, ये भी कॉमन नाउन है। पहनने के लिए शर्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी कॉमन नाउन है। हाँ, जैसे डॉक्टर कॉमन नाउन है, एडवोकेट कॉमन नाउन है, शॉपकीपर कॉमन नाउन है, इंस्टीट्यूट कॉमन नाउन है, स्टेट कॉमन नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है, बहुत है। अरे नाक कॉमन है, सबके पास है ना। कान कॉमन है, सबके पास है ना। लिप्स भी तो कॉमन नाउन है, सब लिप्स ही बोलते हैं ना। गाल, चीक्स भी तो कॉमन नाउन है, सब चीक्स ही तो बोलते हैं। यूं थोड़ी इसका नाम बसंती और इसका गब्बर रख रखा है, मेरे गब्बर की तरफ दर्द हो रहा है, बसंती ठीक ठाक है, हैं? ऐसे थोड़ी ना नाम रखे हुए हैं। तो चीक्स हुआ, ईयर हुआ, नोज हुआ, आईज हुआ, लिप्स हुआ, हैंड हुए, फिंगर हुए। दुनिया भर के कॉमन नाउन से रट्टा काहे को मारना है हमें? हम क्यों रटे भाई? अंग्रेजी तो समझने की चीज है, समझने वाला चाहिए। तो कॉमन नाउन यही तो कह रहा है, एक ऐसा नाम जो उस जैसे सबको दे सकते हो। आपके पास भी अंगूठा है, मेरे पास भी अंगूठा है। अब अंगूठा ही बुलाते हो या मोदी जी बुलाते हो? इसको अंगूठा ही बुलाते हो ना भाई, है ना। यूं थोड़ी किसी को ऐसे ठेंगा दिखाएंगे तो बोलेंगे मेरे मोदी जी देखो, ऐसा थोड़ी होता है। तो अंगूठा ही बोलने वाले हो ना। तो ये कॉमन नाउन है, एक ऐसा नाम जो उस जैसे सबको दिया जा सके। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़ रहे हैं तो वह आपको ध्यान से देखना है, आर्टिकल सिर्फ एक नाउन पे है या आर्टिकल दोनों नाउन पे है। बेटा ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूरा समय लगा रही हूं, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। एंड की मदद से हम 2 कॉमन नाउन जोड़ेंगे और आर्टिकल एक पे है कि दोनों पे, ये डिपेंड करता है। आर्टिकल एक पे भी हो सकता है और आर्टिकल दोनों पे भी हो सकता है। अगर आर्टिकल एक पे है तो इंग्लिश कह रही है वर्ब लगेगी सिंगुलर। अगर आर्टिकल दोनों पे है तो इंग्लिश कह रही है वर्ब लगेगी प्लूरल। मेरी बात ध्यान से सुनो, एंड की मदद से 2 कॉमन नाउन जुड़े। गुड मॉर्निंग विनोद। आर्टिकल एक पे है तो वर्ब सिंगुलर और आर्टिकल दोनों पे है तो वर्ब प्लूरल। जब जब आर्टिकल एक पे वर्ब सिंगुलर, जब जब आर्टिकल दोनों पे वर्ब प्लूरल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आर्टिकल एक पे है तो वर्ब सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इंग्लिश कहती है जब 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल सिर्फ एक पे हो तो उसका मतलब होता है इंसान एक ही है, काम 2 कर रहा है। इंसान एक ही है, एक आर्टिकल का मतलब इंसान एक ही है, काम 2 कर रहा है। अगर आपने 2 आर्टिकल लगा दिए दोनों कॉमन नाउन पे, आगे भी पीछे भी कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ए एंड द कोई सा भी हो सकता है, दोनों पे अगर आपने आर्टिकल लगा दिया ना, आगे भी और पीछे भी, तो उस सूरत में आपका जो आर्टिकल है डबल होके ये इशारा कर रहा है अब इंसान भी 2 हैं। और इंसान 2 हैं तो वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल चलेगी। इंसान 2 हैं तो वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल चलेगी। ठीक है बच्चों, आओ एग्जाम्पल से समझाती हूं। मैंने कहा ए मदर एंड टीचर। टीचर कॉमन जेंडर सॉरी कॉमन नाउन है, मदर कॉमन नाउन है, आर्टिकल सिर्फ एक पे तो इज लगेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक ही महिला की बात हो रही है जो माँ भी है और अध्यापिका भी है। एक ही महिला की बात हो रही है जो माँ भी है और अध्यापिका भी है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। पर अगर हम इस इक्वेशन को कहें ए मदर एंड अ टीचर,
अगर हम ऐसा लिखें तो अब 2 की हो रही है, 2 की हो रही है तो अपनी वर्ब चलेगी प्लूरल। एक माँ और एक अध्यापिका यानी 2 व्यक्तियों की बात हो रही है तो वर्ब हो गई प्लूरल। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, माँ भी है और अध्यापिका भी है, तो वर्ब हो गई सिंगुलर। अरे आप सब मेरे लिए अभी स्टूडेंट हो, पर अपने अपने घर में कोई मदर है, फीमेल है, तो वो सिस्टर भी है, वो मदर भी है, वो सिस्टर भी है, वो डॉटर भी तो थी कभी, और वाइफ भी है ना, आगे ग्रैंड माँ भी तो बनेगी। समझे क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, इंसान तो एक है, उसके नाम बदल रहे हैं। ऐसे ही जो जो लड़के मेरी क्लास लगा रहे हैं, अभी सन है, नौकरी मिल गई तो हस्बैंड हो जाएंगे, हस्बैंड हो गए तो फादर भी होने ही होने हैं, और फादर हो गए तो ग्रैंड फादर भी होने ही होने हैं। मैं तो कहूंगी ग्रेट ग्रैंड फादर भी हो जाएं आप। समझे? तो क्या बात कर रही हूं मैं, आप अकेले व्यक्ति हो पर आपके रोल इतने सारे हैं। तो ऐसी सूरत में वर्ब सिंगुलर, जब इंसान अलग अलग, आर्टिकल अलग अलग, तो वर्ब प्लूरल। देखो, पोएट कॉमन नाउन है, ड्रामेटिस्ट कॉमन नाउन है, आर्टिकल एक पे, यानी एक ही इंसान पोएट भी है और ड्रामा भी लिखता है, तो वर्ब सिंगुलर। ऑरेटर और स्टेट्समैन, वक्ता प्रवक्ता इनको बोला जाता है हिंदी में, इस पे भी एक पे ही आर्टिकल है, यानी एक ही इंसान दोनों काम कर रहा है, तो वर्ब फिर से सिंगुलर। अगले में देखो, वक्ता प्रवक्ता को अलग अलग कर दिया, दोनों पे आर्टिकल अलग अलग दे दिया, यानी अब 2 लोग हो गए, 2 हो गए तो वर्ब प्लूरल हो गई बेटा। अगला देखो, ईच डे ईच आर, ईच जो शब्द है ना वो इंग्लिश में एक की तरफ इशारा करता है, ईच और एवरी एक समय पे एक की बात करते हैं, इसलिए ये भी कैसे चलते हैं, सिंगुलर। और मेन वर्ब का सिंगुलर क्या होता है, SEIS वाला, ब्रिंग्स, और या फिर वॉज। तो ईच डे ईच आर ब्रिंग्स, और ऐसे ही ईच एंड एवरी पेन वॉज। ईच और एवरी इंग्लिश में सिंगुलर होते हैं।